साथियों नमस्कार। मैं संजय बंजारा, आप सबका दोस्त, आप सबका भाई, आपका बेटा, आपका चहेता। एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरा आप सभी समाज के जितने भी सामाजिक संगठन चल रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, और सामाजिक संगठन बनाने का जो हमारे लोग जो निर्णय लेते हैं, उन सामाजिक संगठन के जो भी अध्यक्ष हैं, उन सबका लक्ष्य यही होता है कि हम समाज का विकास करें, समाज को हक अधिकार दिलाएं, समाज की मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान और उनकी नालियां गलियां सब बनवाने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं सारी सामाजिक समस्या का ये निदान के लिए ही संगठन का निर्माण किया जाता है। और संगठन का निर्माण जब समाज को हक अधिकार दिलाने का है, समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का है, तो आज मैं उन सभी सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों से यही निवेदन करता हूँ कि वो जो समस्याएं उनकी हैं वो समस्याएं लिख करके हमको दें। उन समस्याओं का समाधान हम करेंगे, ये हमारा वायदा है। और यदि हम उनकी समस्याओं के समाधान ना कर पाए तो मैं समाज से ये भी कहता हूँ कि वो जिस चौराहे पे चाहे उस चौराहे पे हमें खड़ा करके और हमको गोलियों से भून दे, चाहे वो हमें एक फांसी के फंदे पर लटका दे। अगर उनकी समस्याओं का समाधान ना करा दें तो वो हमें सजा देना चाहे उनकी वो सजा भी मंजूर होगी। तो यदि सामाजिक संगठन के अध्यक्ष जितने भी हैं, यदि आप हकीकत में भी अगर समाज का विकास चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, तो आप उन समस्याओं को लिख करके हमको दीजिए। हम वायदा करते हैं कि आपकी समस्याओं, आपके द्वारा दिया गया हर एक प्रश्न, हर एक समस्या जो लिख करके दी जाएगी उसका हल कराने के लिए हम जी जान लगा देंगे। पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ हम उस कार्य को कराने का संकल्प लेंगे और हम उसके लिए पूरी फुलजोर तरीके से हम उसका प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो बड़ी हो जाएगी, लोग देखेंगे नहीं। छोटी वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो सामाजिक संगठन के अध्यक्षों से फिर पुनः आग्रह करता हूँ कि कृपया समाज को गुमराह ना किया जाए, समाज को बांटा ना जाए, समाज को तोड़ा ना जाए। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। ये हकीकत है। अगर आप लोगों ने इस सामाजिक संगठनों, तरह तरह के संगठन बना करके, और यदि आपने समाज को बांटने का काम कर दिया तो ये 100% सच है कि ये समाज कटेगा। ये समाज जो आज विकास की मुख्य धारा में आ रहा है, ये समाज 100 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए सभी सामाजिक संगठनों से मेरा निवेदन है, जब आपकी हर समस्या का समाधान हो रहा है तो क्यों समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? आप दीजिए, आप अपना संकल्प बताइए, आप बताइए आप कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो लड़ाई क्या है आपकी, उस लड़ाई को आप हमें बताइए। उस लड़ाई के लिए कहाँ आपकी लड़ाई में दखलंदाजी आ रही है, वो दखलंदाजी को पूरा हम कराएंगे। वहां दखलंदाजी, जहां भी दखलंदाजी होगी उसकी समस्या का समाधान हम कराएंगे। आप अगर सामाजिक संगठन के अध्यक्ष अगर बैठ करके किसी भी जगह वो अपनी जगह चिन्हित कर लें, हमें बुलाइए। अगर आपको मुख्यमंत्री के पास बैठने की आवश्यकता हो तो हम आपको मुख्यमंत्री जी के पास बैठाएंगे। आपको गृह मंत्री जी के पास बैठने की आवश्यकता हो तो हम आपको गृह मंत्री जी के पास बैठाएंगे। आपको हमारे माननीय मंत्री जी बाबूजी ओम प्रकाश राजभर जी के पास बैठने की आवश्यकता हो तो हम उनके पास बैठाएंगे। लेकिन प्लीज मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, समाज को बांटिए मत, समाज को तोड़िए मत। ये तरह तरह की दुकान खोल करके समाज में जहर मत घोलिएगा। आप अगर सच्चे और बिल्कुल नेक दिल इंसान है, अगर आपको लगता है कि हमें समाज सेवा करनी है, समाज का विकास करना है, समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है, तो आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे और अपनी समस्याओं को लिख करके हमें देंगे। उन समस्याओं का समाधान हम कराएंगे, ये हमारी वादा है। और कहीं पर भी मैं ये भी कह रहा हूं, मुझे ये भी पता है कि ये सामाजिक संगठन के लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा मान बढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप काम लिख करके दीजिए, हम काम कराएंगे। और उस काम पर जहां आज तक आपके नाम का कहीं पर भी कोई एक पत्थर नहीं लगा होगा, कहीं एक बोर्ड नहीं लगा होगा,
ये भी हम आपके सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों से हम वायदा करते हैं कि आप अपना प्रार्थना पत्र लिख करके हमको दीजिए और हम उस काम को कराने के बाद आपके ही नाम का, आपके ही गांव में